Muscle in detail. It is a mesodermal tissue having property of contraction. ये एक मीजोडर्मल टिश्यू है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इन कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के साथ के अलावा नहीं, के साथ 4 प्रॉपर्टीज और बुक में लिखी हैं, अंडरलाइन करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, यानी इस मसल को एक्साइट किया जा सकता है, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है एक्सटेंसिबिलिटी। भाई स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग कई बार गड़बड़ होती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब इसे एक्साइट किया जा सकता है, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसको काफी एक्सटेंड तक बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी, हीरो विद द कैप, ब्लू कैप, यस, व्हाट इज इलास्टिसिटी? जब खींचे तो खींच जाए, इसका मतलब गीली मिट्टी बहुत इलास्टिक होती है। अब बात मत करना, अगर किसी वस्तु में स्ट्रेन लगाने पर, क्या लगाने पर, स्ट्रेस लगाने पर वो अपनी पोजीशन वही रखेगी, बदल दे, और स्ट्रेस छोड़ने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, क्या ये इलास्टिसिटी है? गीली मिट्टी में एक्सटेंसिबिलिटी तो है, लेकिन इलास्टिसिटी, क्या गीली मिट्टी को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस सर, लेकिन छोड़ा जाए तो वापस नहीं आए। तो हमारी मसल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और वो इलास्टिक भी है, यानी अगर छोड़ा जाए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है। तो याद रखना, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इसके अलावा इलास्टिसिटी, इन 3 ई के बाद एक सी भी है इसमें, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। चलो 4 मुख्य बातें जो किसी भी मसल में पाई जाती हैं, बताओ। पहला एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस ओरिजिन की है? और इनके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका मुख्य काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी मसल ही वो चीज है जो मूवमेंट भी करा सकती हैं और लोकोमोशन भी करा सकती हैं। अब जो मैं लिखूं वही बोलना और वही लिखना, नहीं मरोगे। याद रखना, इन मसल्स को इनकी पोजीशन के हिसाब से कि वो कहां पाई जाती है, याद रखना, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कैसी दिखती है और इनकी एबिलिटी के हिसाब से, यानी वो किस तरीके का काम कर सकती हैं, वॉलंटरी की, इनवॉलंटरी। 3 प्रकार का बांटा गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। ये तीनों शब्द अलग तरीके से भी आपकी बुक में लिखे हो सकते हैं। एक तो लोकेशन, क्या लिखा हो सकता है? लोकेशन। मैं पोजीशन की बजाय क्या लिखा? लोकेशन, यानी उनकी लोकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ लोकेट है, उनके अपीयरेंस के हिसाब से, सही पकड़ लिया तुमने, वो जगह देख ली, अपीयरेंस के हिसाब से वो कैसी दिख रही है, और नेचर, उनके नेचर के हिसाब से। ये 3 बातें भूलना मत, मजा आ जाएगा। बोलो कौन? लोकेशन के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से और नेचर के हिसाब से। फिर से बोलो, लोकेशन के हिसाब से और अपीयरेंस के हिसाब से और नेचर के हिसाब से इनको 3 प्रकार का बांटा गया है। दे आर द 3 टाइप ऑफ मसल्स। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। और इनको किस बेसिस पर? अगर ये शब्द ना मिल पाए तो वो एनसीईआरटी, बोलो कौन? लोकेशन। फिर बोलो, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा नेचर। ये
तो अपना तरीका, पोजीशन, स्ट्रक्चर, एबिलिटी, क्या एबिलिटी है, अपने आप की, बिना अपने आप। खैर, अगर आपको ये शब्द याद है, पहला कौन, लोकेशन, दूसरा अपीयरेंस, और नेचर के हिसाब से याद रखना मसल्स कितने प्रकार की हैं, 3। वन इज नोन एज स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। दूसरे प्रकार की मसल है स्मूथ मसल, और तीसरे प्रकार की मसल है जिनका नाम है कार्डियक मसल। वैसे तो मैं इनको तीनों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से तीनों को पढ़ा रहा हूं। बोलो, पहला बोलो, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। बताओ इन तीनों मसल को किन 3 बातों की बेसिस पर, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर। और यही 3 बातें मेरे को जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ जाऊं। हटा दो इसे। बताओ कितने प्रकार की, 3। चलिए, स्केलेटल मसल के तीनों पॉइंट, यस तीनों पॉइंट। पहला बोलो लोकेशन, कैसे बोलो, यस, ऑलवेज अटैच्ड विथ बोन्स। इनकी लोकेशन होगी, जहां पर ये बोन होंगी वहीं पर ये मसल होगी, ये लोकेशन। नाउ अपीयरेंस, दे अपीयर स्ट्राइटेड। कैसे बेटा, स्ट्राइट। ये जो बेटा मसल्स हैं इनमें बैंड प्रेजेंट है, और इसीलिए इनमें स्ट्राइसस प्रेजेंट है, स्ट्रिप्ड प्रेजेंट है, धारियां प्रेजेंट है। स्ट्रिप का मतलब धारियां, तो दे आर स्ट्राइटेड ऑन अपीयरेंस, स्ट्राइटेड ऑन अपीयरेंस। या फिर आप बोल सकते हो दे आर स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब इनमें धारियां हैं। कभी आपने जेब्रा देखा है? बताओ जेब्रा में क्या होती है, स्ट्रिप। तो ऐसी स्ट्रिप होती हैं, ऐसी बेटा स्ट्रिप होती है, लाइट एंड डार्क स्ट्रिप। अगर बेटा अपीयरेंस में स्ट्रिप्ड हैं और लोकेशन में बोन के साथ है, और इनका नेचर होता है वॉलंटरी। बोलो क्या, वॉलंटरी। देखो बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले तीनों बातें समझी नहीं थी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वॉलंटरी का मतलब है क्या इनका कॉन्ट्रैक्शन हमारे विल पावर पर है, हम जब चाहे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बताओ हम अपनी हाथ की किसी भी मसल को जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस। तो हम बताओ वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। क्या ये हड्डियों से जुड़ी हैं, यस और नो। और अगर मैं इनको माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या इनमें धारियां दिखेगी, यस। आप फिर से बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देने के बाद फिर से बोल रहा हूं आपसे, फिर से बोल रहा हूं, जरा जवाब देना, यस। जवाब देना भाई। अपने 3 पॉइंट बताओ जिनकी बेसिस पर मसल्स को 3 प्रकार का बांटा गया। पहला लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर। पहली कौन सी, स्केलेटल। बताओ लोकेशन क्या होगी, हमेशा बोन, जहां पर भी बोन होगी वहां पर होगी, और इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी है। और देखने में कैसी, स्ट्रिप होंगे, लाइट और डार्क बैंड होंगे, और तीसरा वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। नाउ सेकंड वन इज स्मूथ मसल, कुछ भी नहीं होगा, इट इज नोन एज स्मूथ मसल। याद रखना, स्मूथ मसल्स आर आल्सो नोन एज विसरल मसल्स। They are present in visceral organ. Visceral organ का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। ये ऐसी मसल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। और मैं एक नहीं जाने कितने एग्जाम्पल बता सकता हूं। क्या किसी को एलिमेंट्री कैनाल याद है? 4 लेयर याद है? सबसे बाहर सेरोसा, फिर मस्कुलरिस याद है? 2 मसल थी, एक और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, याद रहेगा? तो बताइए एलिमेंट्री कैनाल की जितनी भी मसल हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर सर्कुलर हो, कैसी हैं? स्मूथ। आपकी यूट्रस की जितनी भी मसल हैं, यूट्रस में पाई जाने वाली मसल कैसी हैं? स्मूथ। तो सर लोकेशन तो आपने बता दी, अपीयरेंस नहीं बताया। यस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ही तो इनका नाम है नॉन स्ट्रिप्ड। नॉन स्ट्रिप्ड, और इनमें कोई धारी नहीं होती।
they appear smooth. स्मूथ अपीयरेंस होता है, कोई धारियां नहीं होती. और नेचर इनवॉलेंट्री, दे आर इनवॉलेंटरी. इनका कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है. बताओ, आप एलिमेंट्री कैनाल को अपने हिसाब से मूव करा सकते हो? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन अपने तरीके से किया जा सकता है? नहीं. So they are voluntary or involuntary? Involuntary. And then comes the third type of muscles. These are known as cardiac muscles. अच्छा, स्मूथ मसल्स मैंने जब पढ़ाई थी तो क्या स्पिंडल शेप मसल थी? They are spindle shape muscles. They look like smooth muscles. याद आया आपको? स्ट्राइसन थे कि नहीं थे? नहीं. Okay. Now the third type of muscle, they are known as cardiac muscle. और याद रखना, they are present only in heart. केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं नहीं प्रेजेंट होती. अपीयरेंस देखोगे तो इनका अपीयरेंस बहुत ही खतरनाक है. यस, यू नो दैट दे आर स्ट्रिप्ड. कैसी बेटा? स्ट्रिप्ड. ये स्ट्रिप्ड मसल है. इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है इनमें. दे आर स्ट्रिप्ड, स्ट्राइटेड, धारियां बनी होती इनमें भी. बट इनकी खास बात है, दे आर इनवॉलेंट्री. आपको लगेगा एक छोटी सी बात को सर ने इतनी देर तक खींचा. मैंने नहीं खींचा, एनसीईआरटी ने खींचा. और वो 3 पॉइंट मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसा देने थे, इसलिए इतना टाइम बताया. बताओ, किन 3 बातों की बेसिस पर इन्हें बांटा गया है? लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर. अगर ये तुम नहीं बोलते तो मैं जीत गया. ठीक है? लोकेशन, तीनों की लोकेशन एक साथ बोलनी है. पहले स्केलेटल, बोन, स्मूथ, इंटरनल और मैं बोलूं कार्डियक, हार्ट. अब तीनों का अपीयरेंस, स्केलेटल स्ट्रेट, स्मूथ नॉन स्ट्रेट, कार्डियक स्ट्रेट. हो गया? अब तीनों का नेचर, स्केलेटल वॉलेंट्री, विसरल इनवॉलेंट्री, कार्डियक इनवॉलेंट्री. बस इतना सिखाना था. नाउ वन मसल इज इन डिटेल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. And the one muscle is in detail, and this muscle is known as skeletal muscle. चलिए, सबसे डिटेल में है skeletal muscles. थोड़ी देर के लिए पेन छोड़िएगा, नहीं तो ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा. जब मैं बोलूं कि अब आप लिख सकते हैं, खूब मन भर के लिखिएगा, खूब मन से. लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक लिखिएगा. As we know, the skeletal muscle is nothing but it is a tissue. क्या मतलब? ये घड़ी सही चल रही? अभी तो पढ़ाना चालू किया हम लोगों ने. पर प्रॉमिस करो यहाँ से जाते वक्त किसी भी बच्ची को परेशान नहीं करो. मम्मी कसम है सबको. हाँ, बोले नहीं, हमने मम्मी कसम नहीं खाई. ना टाइम से छोड़ना पड़ता है. स्केलेटल मसल, इट इज अ टिश्यू, इट इज अ टिश्यू एंड टिश्यू इज अ. यस, अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, वो राजा बाबू. एक्चुअली जब भी मैं मसल पढ़ाता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता पढ़ाना क्या चाहते हैं. मैं खुद जब पढ़ता था मुझे भी नहीं समझ में आता था कि सर पढ़ाना क्या चाहते हैं. मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद नहीं समझ पाता था कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं. तो मुझे बता गया कि स्केलेटल मसल हो या कोई भी मसल हो, मसल इज अ टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल. मेड अप ऑफ सेल. थोड़ी देर रुकना, बहुत ध्यान सुनना. मेड अप ऑफ सेल. और याद रखना, इनकी सेल का नाम है, यस एवरीवन हियर,
दिन की सेल का नाम है मायोसाइट। फिर से बोलो। लेकिन किसी भी सेल का जो बचपन होता है यानी अर्ली सेल होती है, इट इज नोन एज ब्लास्ट। बोलो क्या? जैसे इरेथ्रोसाइट इज मैच्योर सेल, इरेथ्रोसाइट इज, इरेथ्रोब्लास्ट इज, फिर से बोलो, इमैच्योर सेल। तो याद रखना स्केलेटल मसल की सेल का नाम मायोसाइट जरूर है, लेकिन जब ये इमैच्योर थी इसका नाम था मायोब्लास्ट। फिर से बोलो। और भाइयों बहनों, जब मायोब्लास्ट बनी थी, जब, तो आपस में फ्यूज हो गई थी। क्या हो गई थी? फ्यूज। और फ्यूज हो जाने की वजह से वो अपनी बाउंड्रीज खो बैठी है कि कौन सेल कहां है। क्या बोला? क्या बोला? हमको समझ में नहीं आया, हम ही को नहीं समझ में आया। यस, when the myocyte was not the myocyte, it was myoblast. It was a myoblast. अगर मैं एक सेल मानूं, अगर मैं सच बताऊं एक सेल मानूं, तो एक सेल के पास एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, दूसरी सेल के पास दूसरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तीसरी सेल के पास तीसरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, चौथी सेल के पास चौथा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, एंड सो ऑन, बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे साइटोप्लाज्म। ये समझो। लेकिन जब ये मायोसाइट बन पाती, उसके पहले जब ये मैच्योर थी, क्या थी? तब इनकी सारी सेल्स आपस में जुड़ गई थी, और जुड़ जाने की वजह से इनकी बाउंड्रीज ही क्लियर नहीं है कि कौन कहां पर शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ। इसलिए एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सा दिख रहा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में एक ही साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं। It is known as syncytium. बोलो क्या? syncytium. तो स्केलेटल मसल्स एक्चुअली सिंसाइसियम या सिंसाइटियम नाम की स्ट्रक्चर को पैदा करते हैं, या सिंसीसियम। बोलो। व्हाट इज सिंसीसियम? इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से बोलो। बहुत मैं डर रहा हूं, अगर क्वेश्चन गड़बड़ हुआ तो सब मरेंगे, मैं तुम सब, फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का। मैंने बोला स्केलेटल मसल इज अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल का नहीं है। फिर तो ये मसल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका है? सेल का। क्योंकि मसल तो क्या होती है? टिश्यू। मसल तो क्या होती है? टिश्यू। और मैं टिश्यू नहीं पढ़ा, सेल पढ़ा रहा, सेल का नाम। और मायोसाइट, जब मायोसाइट नहीं थी, इमैच्योर थी, क्या थी? इमैच्योर। क्या नाम थी? मायोब्लास्ट। उस समय बहुत सारी सेल, बहुत आपस में फ्यूज हो गई थी, और इन्होंने एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया था। क्या बनाया था? जिसका नाम सिंसीसियम। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम सेल कहना भूल गए। बस हम इसको सेल कहना भूल गए, और वैज्ञानिकों ने इनको कहना चालू कहा मसल फाइबर। बोलो। तो मेरे बच्चे, अगर तुमने आज के बाद मसल फाइबर को फाइबर समझा तो मेरा हाथ तुम्हारी हाथ। मसल फाइबर इज नथिंग, इट इज नॉट अ फाइबर, इट इज अ सेल। और अगर कहीं भगवान की दया से अगर फ्यूजन ना होता तो एक सेल होती कि बहुत सारे, और चूंकि बहुत सारी सेल है नहीं तो लगती एक है, लेकिन एक है कि बहुत सारी, इसलिए इसे सेल भी नहीं बोल सकते, टिश्यू भी नहीं बोल सकते, तो हमने नाम क्या दिया? मसल फाइबर। फिर से बोलो। और यूनिन्यूक्लिएटेड की मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर में वो सब कुछ है जो सेल में होता है, वो सब कुछ है जो। अच्छा चलो बताओ सेल में क्या क्या होता है, चलो इसको रिलेट करते हैं। सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या इसका नाम प्लाज्मा लेमा होता है? नो सर। अच्छा, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। फिर से बोलो, न्यूक्लियस। नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं मैं, पहले नॉर्मल सेल की बात करो तब रिलेट करेंगे। क्या यहाँ साइटोप्लाज्म होता है? यस सर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। सर यहाँ पर ER होता है। व्हाट इज ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलो। नहीं होता है? क्या ये नॉर्मल सेल है? आज मैं तुम्हें प्रूव करने जा रहा हूं मसल फाइबर इज नॉट अ फाइबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच लुक लाइक सेल विच लुक लाइक फाइबर। तो बताओ यहाँ एक सेल है कि बहुत सारी? और इसीलिए क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से बोलो। अगर तुम किसी भी मसल फाइबर, इट इज अ टिश्यू,
बड़ा ख्याल लगता है, इट इज अ टिश्यू, इट इज अ सेल एंड दैट सेल इज नोन एज मसल फाइबर। और याद रखना इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोप्लाज्मा, सॉरी सार्कोलेमा। याद रखना आज के बाद सार्क शब्द जहां मिल जाए सार्को, याद रखना इट इज रिलेटेड विद द मसल। बोलो मसल। कभी तुम्हें बोला जाए सार्कोमा, इट इज अ कैंसर ऑफ मसल्स। यू गॉट इट? तो बोलो सार्कोलेमा, इट इज जस्ट लाइक, पक्का? अच्छा बताओ इनके साइटोप्लाज्म का क्या नाम है? सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो। तो आज आपको मालूम चला कि ये सार्कोप्लाज्म लिए घूम रहे, बाप रे। तो जैसे यहां प्लाज्मा लेमा थी वैसे यहां सार्कोलेमा है, जैसे यहां साइटोप्लाज्म था यहां पर सार्कोप्लाज्म। और इनके रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलो। तो भाइयों बहनों तुम्हें लगेगा कि ये तो सेल ही है यार, बेवकूफ बनाया जा रहा। बस ये एक सेल है और इसकी मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज हो गई, तो पता नहीं चल रहा कि सेल शुरू कहां हो रही है खत्म कहां हो रही। तो बताओ एक न्यूक्लियस की बहुत सारे साइटोप्लाज्म है? नो सर, बहुत सारे साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म के साथ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड होल्ड ऑन, बोलते हैं किसी भी नॉर्मल सेल जैसी अगर ये भी सेल है तो फिर ये नॉर्मल सेल क्यों है, मसल सेल क्यों? बस यही पॉइंट सीखना है। जस्ट बिकॉज ये अपने साइटोप्लाज्म में, अपने फिर से बोलो, अपने साइटोप्लाज्म में स्पेशल फाइब्रिल रखते हैं एंड दीज फाइब्रिल आर नोन एज मायोफाइब्रिल। फिर से बोलो, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, एंड दीज आर नोन एज मायोफाइब्रिल। मैं हार गया क्योंकि शायद तुम समझ नहीं पाए। बताओ इस सेल में और उस सेल में एक अंतर बताओ। यहां न्यूक्लियस है, वहां न्यूक्लियस है, प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती और वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसके पास मायोफाइब्रिल नहीं है, इसके पास मायोफाइब्रिल है। और ये मायोफाइब्रिल बने हैं दो प्रोटीन के, एक एक्टिन दूसरा मायोसिन। और इसी वजह से भगवान ने इसको चार प्रॉपर्टी दी। कितनी? चार। बोलो, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इस सेल के पास वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास मायोफाइब्रिल नहीं है। तो बताओ मायोफाइब्रिल किसके अंदर? मसल फाइबर। जो बच्चा सीख गया वो राजा बाबू। मसल फाइबर के अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल किसके बने हैं? दो, एक कौन? एक्टिन, एक मायोसिन। सारे पेन उठाओ, सारे पेन उठाओ। से सी इफ इट इज अ मायोफाइब्रिल, बोलो क्या है? मायोफाइब्रिल। देन इट इज अ सार्कोलेमा। बोलो सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा के पास क्या होगा? सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो सार्कोप्लाज्म। बेटा दूसरे पेन का ग्रुप दो। ओके, से इफ इट इज अ मायोफाइब्रिल, इट इज अ मायोफाइब्रिल, इट इज अ मायोफाइब्रिल। कौन सी मायोफाइब्रिल? दिस। अब बताओ ये क्या है जो मेरी मुट्ठियां क्या है? मसल फाइबर। फिर से बोलो। When one muscle fiber attached with another muscle fiber, yes or no? Yes. They form a connected by a connective tissue. It is known as epimysium. फिर से बोलो epimysium. फिर से बोलो epimysium. Sorry, it is known as perimysium. It is known as perimysium. फिर से बोलो perimysium. तो बताओ एक मसल फाइबर का ग्रुप दूसरे मसल फाइबर के ग्रुप के साथ जुड़ा और एक कवरिंग बनी, नाम क्या है? पेरीमाइसियम। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और शायद दिस ग्रुप, ये किसका है? ओके, हो सकता है कि मैं हार जाऊं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
अगर मेरे पास बहुत सारे रबर बैंड और बहुत सारी चीजें होती तो शायद आज और अच्छी तरीके से समझता, लेकिन मैं फिर भी समझा लूंगा। इधर देखो, जल्दी जल्दी बोलो, पहले यहां तक सीखो फिर आगे बढ़ता हूं। स्केलेटल मसल इज अ टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। यहां पर सेल का नाम मायोसाइट। पर अजीब बात है, मायोसाइट बनने के पहले वो क्या थी? मायोब्लास्ट। और मायोब्लास्ट आपस में जुड़ गई थी, सिंसीशियम बनाया था। और इसीलिए स्केलेटल मसल इज यूनिन्यूक्लियर के मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? मसल फाइबर आज के बाद कभी कोई बोले तो बोलना मसल फाइबर इज नथिंग बट इट इज अ सेल। सेल। और बोलना ये सेल बाकी सेल से अलग कैसे? पहले सिमिलरिटी क्या है? बाकी सेल में प्लाज्मा लेमा, इसमें उसमें प्लाज्मा लेमा, यहाँ सार्कोलेमा। न्यूक्लियस वहां भी है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, वहां पर यहाँ पर बहुत सारे हैं। साइटोप्लाज्म है, नाम है सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो, वहां साइटोप्लाज्म, यहाँ सार्को, वहां ER है। व्हाट इज ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस और नो? और यहाँ पक्का? मान लो मैंने कट किया और ये एक मसल फाइबर है, बोलो ये भी एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर, अगेन मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर। अब जो मैं पूछूं वो बताना, अगर ये सब मसल फाइबर है तो इनके अंदर जो रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर गए हैं, बोलो वो क्या है? मायोफाइब्रिल। तो जो ये व्हाइट स्पॉट बना रहा हूं ये क्या है? मायोफाइब्रिल। शाबाश, मायोफाइब्रिल है। आपको मालूम चल गया ये मायोफाइब्रिल है। तो बताइए, जो मैंने आपके सामने अभी अभी बनाया है ये एक मसल फाइबर है, लाइक दिस। और इसके अंदर जो ये डॉट डॉट ब्लू कलर के दिख रहे हैं, दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स। अब इस मायोफाइब्रिल को मैंने कवर किया है बेटा पेरीमाइसियम से। किससे बेटा? पेरीमाइसियम। जैसे मैंने पेरीमाइसियम से कवर किया, इट इज नोन एज मसल बंडल। मसल बंडल ऑल्सो नोन एज फेसिकल। मैं एक एक करके पूछूंगा, आप बताते जाओ, मेरा काम बन जाएगा। बताइए, व्हाट इज फेसिकल? मसल बंडल। मसल बंडल को चारों तरफ से कवर करने वाला कनेक्टिव टिश्यू। यस, मैं डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक का, आप लोग ओपन करो। सी पेज नंबर 304, 304। चलिए अब देखिए, 304 में जो आपकी मसल से बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा, थोड़ा सा बाहर उभार करके, बताओ उनमें क्या है? मायोफाइब्रिल है, मसल फाइबर। मरवा दोगे तुम मुझे? क्या निकले? पेज नंबर 304। और जो ये मसल फाइबर है, इनको एक बंडल में बांधा गया, नाम बताओ? फेसिकल। फिर बोलो। और बंडल में बांधने के लिए कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, नाम है पेरीमाइसियम। फिर से बोलो। और भाइयों बहनों, इस पेरीमाइसियम के द्वारा इन्हें बांधा गया, लेकिन यहां पर भी तो कुछ फ्लूइड होगा। यस, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज एंडोमाइसियम। फिर से बोलो। और एंडोमाइसियम वो जगह है जहां ब्लड वेसल्स पाई जा रही। क्या पाई जा रही है? ब्लड वेसल। बुक देखो, मैं उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बनाता। कई बार ये मैं खलता है कि इसमें अगर ये एनसीईआरटी होती तो कितना बढ़िया रहता। नहीं, चलो फिर भी सुनो। चलो अगली बार मैं फिर से कोशिश करूंगा। बोलो, ये क्या है? मायोफाइब्रिल। पहले पूरे बोलो, मसल फाइबर। एक चीज आज कसम खा के जाओ कि कभी कोई फाइबर बोलेगा तो हम सेल बोलेंगे, ठीक है? मसल फाइबर इज सेल, पक्का? तो उसके पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में होगा न्यूक्लियस सार्को। तो ये बाकी मसल से बाकी बेटा सेल से अलग क्यों होगी? कि इसके पास क्या है? माइक्रोफाइब्रिल। कौन कौन? एक्टिन एंड मायोसिन। तो मैं ये जो डॉट व्हाइट कलर के दिखा रहा हूं ये क्या है? मायोफाइब्रिल। फिर से बोलो। और ये जो बेटा गोल गोल दिखा रहा हूं ये मसल फाइबर, और इनको जोड़ा गया है किससे? पेरीमाइसियम। फिर से बोलो। अच्छा, पेरीमाइसियम के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? एंडोमाइसियम। शायद आप मदद कर पाओ, तुम शायद मदद कर पाओ, वैसे कर देना चाहिए तुम्हें। चलो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एवरीथिंग इज मसल फाइबर। अच्छा बताओ, जो मैं अब डॉट बनाऊंगा बता पाओगे? बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एवरीथिंग इज मायोफाइबर। अच्छा, अब बताना ये क्या है? हाँ, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम है। अब बताओ ये क्या है? हाँ, एंडोमाइसियम। बड़े अच्छे बच्चे। क्या आपको मालूम है आपके सामने एक बंडल और आया, इसका नाम मसल बंडल। फिर से बोलो। और इसी मसल बंडल का फिर से नाम क्या रखा गया? फैसिकल। फिर से बोलो। फैसिकल का मतलब ये होता है मसल बंडल। चलो भाई, एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं, काफी मदद कर रहा हूं आप मेरी, इतनी कि मैं एहसान चुका ना पाऊं, इतनी मदद कर रहा हूं। चलो भाई बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब मसल फाइबर। सब मसल फाइबर है। चलो अच्छा, आप बताओ ये क्या है? हाँ, मायोफाइब्रिल। अच्छा भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ ये क्या है? हाँ, पेरीमाइसियम। समझ में आया? ठीक। नाउ अगेन दिस इज अगेन अ मसल बंडल। बोलो क्या है? मसल बंडल। सो मत जाना यार। ये फैसिकल, ये फैसिकल, ये फैसिकल। अगर एक और बना पाऊं, धैर्य रख पाओगे? नहीं, चलो इसी में काम करते हैं। याद रखना, इन सारे मसल बंडल को आपस में अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है, दैट इज नोन एज एपीमाइसियम। बोलो क्या नाम है? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। और इसी एपीमाइसियम के बाहर एक बड़ी कनेक्टिव टिश्यू होता है, बड़ा कनेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज फैसिया। अरे दैट इज नोन एज फैसिया। तो अगर आज आप मेरा हाथ, भगवान ना करे, आज आप किसी अपने दुश्मन का हाथ काटो तो पहले क्या काटोगे? स्किन। फिर से बोलो। स्किन हटते आएगी फेसिया। क्या आएगी? फेसिया। जैसे ही तुमने फेसिया हटाई, बोलो क्या आएगी? पेरीमाइसियम। फिर से बोलो। पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के बाद आएंगे बंडल्स। वो जो नॉन वेज खाते हैं वो उन रेसों को खाते हैं। जिन रेसों को खा रहे दे आर मसल बंडल्स। बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू जो नॉन वेज खाते हैं, आप उसका एहसास जानते हैं? यस, उस फाइबर को खाते वक्त दीज आर मसल बंडल्स। और ये मसल बंडल आपस में जोड़े गए हैं किससे? एपीमाइसियम। फिर से बोलो। और एपीमाइसियम के अंदर ये मसल बंडल, और मसल बंडल को चारों तरफ से ढूंढा गया। बोलो किसके द्वारा? बोलो फिर से बोलो। पेरीमाइसियम। क्या किसके द्वारा? पेरीमाइसियम। और याद रखना सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? फैसिया। चले देखें हम लोग अंदर तक मेरे साथ कहां कहां चलेंगे, इधर बिना देखे बोलेंगे। सबसे ऊपर फेसिया, फेसिया के बाद एपीमाइसियम। तो ये क्या है? एपीमाइसियम। ये क्या है? एपीमाइसियम। ये क्या है? एपीमाइसियम। अच्छा, एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम। फिर से बोलो। पेरीमाइसियम के अंदर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में धसे हुए हैं फाइबर। बोलो क्या?
फाइबर, और फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, फिर से बोलो, मायोफाइब्रिल किसके बने? एक्टिन और मायोसिन, फिर से बोलो, एक्टिन और मायोसिन। मुझे डर है कि तुम्हें संभाल पाओगे, संभाल लोगे? चलो भाई एक बार और बताइए, अगर मैं आज के बाद कभी फाइबर की बात करूं, किसकी? तो फाइबर का मतलब सेल, कौन सी सेल? मसल सेल। मसल फाइबर का मतलब मसल सेल। बताओ मसल सेल एक सेल है कि ग्रुप ऑफ सेल? लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि मायोसाइट स्टेज में बेटा फ्यूज हो गई थी कि मायोब्लास्ट। तो क्या इनके पास कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म है? और उस कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस की बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये बहुत सारे न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम है सिंसीशियम। फिर से बोलो, एक न्यूक्लियस की बहुत सारे कंडीशन का नाम मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से बोलो, आओ इसको रिलेट करें। बताओ, अगर नॉर्मल सेल होती तो कौन सी लेमा? प्लाज्मा लेमा। यहाँ क्या बात है, वहां प्लाज्मा लेमा, यहाँ सार्कोलेमा। हटा दें इसे, अब देखते हैं, तभी मजा आएगी। वहां पर प्लाज्मा लेमा, यहाँ शाबाश। अभी मैं सबसे नीचे वाली यूनिट में जा रहा हूं। चलो, वहां पर साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, वहां एक न्यूक्लियस, यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस। पक्का? उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जस्ट बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल नहीं है, इनके साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल किसके बने? एक्टिन एंड मायोसिन। मेरा बच्चा, मेरा दिन बन जाए अगर सही ढंग से पढ़ाया। सबसे छोटे मायोफाइब्रिल, फिर से बोलो, मायोफाइब्रिल है साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो, और सुनो, सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो, तो मायोफाइब्रिल है सार्कोप्लाज्म में, कवर किया है सार्कोलेमा। फिर से बोलो, तो मायोफाइब्रिल है सार्कोलेमा के अंदर, तो बना है मसल फाइबर। फिर से बोलो, तो मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। चलो, तो सबसे छोटा मायोफाइब्रिल, फिर मसल फाइबर। फिर से बोलो, फिर मसल फाइबर के बाद मसल बंडल। फिर से बोलो, और मसल बंडल के बाद मसल टिश्यू। फिर से बोलो, मसल टिश्यू। नहीं आया? चलो फिर से, मायोफाइब्रिल, मसल फाइबर, मसल बंडल, मसल टिश्यू, चारों एक ही बात है। आधे से ज्यादा लोग इसे एक ही बात बोलते हैं। सबसे छोटा मायोफाइब्रिल, फिर मसल फाइबर, फिर मसल, और फिर तो चलो अब एक तरफ से चलते हैं, बंडल बनाए सारे मसल फाइबर, सारे एंडोमाइसियम नाम के फ्लूइड में है, और उसको कवर किया है पेरीमाइसियम। फिर से बोलो, बहुत सारे मसल बंडल एपीमाइसियम नाम के फ्लूइड में है, यस, उसको कवर किया है फैसिया। बोलो किसने? फैसिया। नहीं आया? तो अगर सबसे ऊपर से चलोगे तो फैसिया हट गई, फिर एपीमाइसियम हट गई, फिर पेरीमाइसियम हट गई, फिर एंडोमाइसियम हट गई, फिर मसल फाइबर सार्को हट गई, फिर मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में कितने लोग? दो, एक कौन? एक्टिन, एक कौन? मायोसिन। एक बार और, सारे लोग। सबसे ऊपर फैसिया हटा दी, फैसिया हटते ही मिली एपीमाइसियम। बोलो, हट गई, सारे बंडल अलग अलग हो गए। अब बंडल की पेरीमाइसियम हटाई, अंदर एंडोमाइसियम हट गई, फिर मसल फाइबर उनकी सार्कोलेमा हटा दी। बताओ, सार्कोप्लाज्म हट गया। अब बताओ, मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के? दो, एक और एक्टिन, एक मायोसिन। चलो अंदर से बाहर चलते हैं। सबसे अंदर मायोफाइब्रिल किसमें? साइटोप्लाज्म में। कौन कवर? सार्कोलेमा। हर एक का फ्लूइड, हर एक की कवरिंग बतानी है। बताओ, इनके फाइब्रिल का फ्लूइड सार्कोप्लाज्म कवरिंग
सार्कोलेमा, बंदे का नाम मसल फाइबर, मसल फाइबर का फ्लूइड एंडोमाइसियम कवरिंग पेरीमाइसियम, बंदे का नाम मसल बंडल, मसल बंडल के फ्लूइड का नाम एपीमाइसियम, बोलो कवरिंग का नाम फैसिया और बंदे का नाम मसल टिश्यू। अभी भी डर है मुझे, अभी भी डर है। फिर से एक बार और, भाई बोल रहे हैं एक बार और जनता की मांग पर, फिर से 3 चीजें देखनी है सबका, उसका जिसका भी बात करेंगे उसका फ्लूइड, उसकी कवरिंग, उसका नाम। फिर से बोलो, पहले नाम आया मायोफाइब्रिल, बोलो सब लोग मेरे साथ रहो, मायोफाइब्रिल का फ्लूइड, सार्कोप्लास्ट कवरिंग, सार्कोलेमा, बंदे का नाम मसल फाइबर, नाम हो गया, 3 बातें हो गई, बोलो फ्लूइड कवरिंग नेम, मसल फाइबर आ गया, नाउ मसल फाइबर का फ्लूइड एंडोमाइसियम कवरिंग, बंदे का नाम मसल बंडल, क्या फेसिकल है? अब बताओ, मसल बंडल का फ्लूइड एपीमाइसियम कवरिंग फेसिया, बंदे का नाम मसल फाइबर के टिश्यू, तो सबसे बड़ा मसल टिश्यू बना है, मसल बंडल बना है, मसल फाइबर बना है, मायोफाइब्रिल बना है, एक्टिन मायोसिन। अब क्या जान लोगे? नहीं आया? आया? तो बताओ, स्केलेटल मसल की सबसे छोटी यूनिट मायोफाइब्रिल, बोलो, एंड दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो किसी भी मसल फाइबर में घुसिए, सॉरी किसी भी आप मसल फाइबर के अंदर घुसिए, आपको ये मायोफाइब्रिल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मायोफाइब्रिल। बट इन मायोफाइब्रिल में बैंडिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी? बैंडिंग। कुछ बैंड मिलेंगे डार्क, बोलो कैसे? डार्क। और कुछ मिलेंगे लाइट। फिर से बोलो, लाइट। तो बताइए, डार्क और लाइट बैंड में आपको याद रखना है, यस, कुछ बैंड मिलेंगे डार्क और कुछ लाइट। चलो भाई, डार्क को भाई दूसरे कलर से बनाते हैं। किस कलर से बनाते हैं? ब्लू से बना देते हैं। चलो भाई, ब्लू से बना देते हैं। ओके, फॉर्मूला है थिन अली। क्या बोलेंगे? थिन अली। याद रखना, एक बैंड मिलेगा थिन बैंड, थिन बैंड, जिसमें प्रेजेंट होंगे एक्टिन। बोलो क्या? एक्टिन। एक्टिन। इसी बैंड को हम लोग बोलेंगे लाइट बैंड, क्योंकि लाइट कलर का होगा। किस कलर का? लाइट कलर। और इस बैंड को हम लोग आइसोट्रॉपिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बोलने की वजह से इसे बोलेंगे आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। चलो भाई, फार्मूला है थिन अली। तो एक बैंड मिलेगा थिन, मैंने थोड़ा सा ज्यादा थिक बनाया, इसे थिन मानो। चलो इसको थिक मान लो। चलो यहां तक, ये है थिक बैंड। चलो, थिन बैंड, कितने प्रकार के बैंड? 2, एक थिन और एक थिक। तो थिन वाला जो बैंड होगा उसमें क्या पाया जाएगा? एक्टिन। ए फॉर, फिर से बोलो, एक्टिन। जो थिन बैंड होगा, देखने में जो पतला बैंड होगा, उसमें पाया जाएगा एक्टिन। उसी का नाम होगा लाइट बैंड। फिर से बोलो, देखने में बहुत ज्यादा डार्क होगा कि लाइट कलर? लाइट कलर, हल्के कलर का होगा। और ये बैंड होगा आइसोट्रॉपिक। फिर से बोलो, आइसोट्रॉपिक। तो इसके 4 बातें हो गई। जो थिन बैंड है उसी का नाम लाइट बैंड है, उसी का नाम आई बैंड है। बोलो क्या? व्हाट इज आई? आइसोट्रॉपिक। और इसमें क्या पाया जाता है? एक्टिन। यस। और दूसरा फॉर्मूला है थिक एमडीए। कुछ लोग इसे मैड लिखना चाहते हैं, पर आप मैड मत लिखिएगा, एमडीए ही लिखिएगा। दूसरा बैंड है थिक बैंड। दिस बैंड इज थिक बैंड। और थिक बैंड जो होगा उसमें पाया जाएगा मायोसिन। बोलो क्या? मायोसिन।
जो थिक बैंड है उसमें पाया जाएगा मायोसिन। इसी बैंड को हम लोग डार्क बैंड बोलेंगे, देखने में डार्क दिखाई पड़ेगा, लाइट कलर की डार्क कलर, और ये होगा एन आइसोट्रॉपिक। तो अब आपको इस पूरे मसल फाइबर में, फुल मसल फाइबर में दो प्रकार की स्ट्रिप, दो प्रकार की धारियां दिखाई पड़ेंगी। अब इसको ध्यान से देखना बंद करो, अपने मन में सोचो। अब जेब्रा मन में लाओ, आया? लाइट धारियां, डार्क धारियां। डार्क वाली कैसी? काली, लाइट वाली सफेद। तो सफेद काली धारियां बनी होती हैं, वैसी ही यहाँ पर सफेद काली तो नहीं होती, कुछ किस कलर की? लाइट कलर और कुछ डार्क कलर। फिर लाइट डार्क ऑल्टरनेट होती है। तो लाइट के बाद डार्क, डार्क के बाद लाइट, लाइट के बाद डार्क, डार्क के बाद लाइट। इस तरीके की स्ट्रिप्ड बनी होती हैं। और ये स्ट्रिप है बेटा मायोफाइब्रिल की। बोलो किसकी? और मायोफाइब्रिल किन दो टिश्यूज के बने हैं? किन दो प्रोटीन के बने हैं? एक्टिन और मायोसिन। तो ये जो पट्टियां हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, फिर से बोलो, नॉर्मल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो इनमें धारियां दिखेंगी। नॉर्मल मसल में तो तुम देख ही नहीं पाओगे। तो कितने प्रकार की धारियां? जेब्रा जैसी, सफेद और काली नहीं, लाइट और डार्क। फिर से बोलो। अब लाइट और डार्क को याद करने के तरीके बड़े मुश्किल होते, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता। मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया, थिन। तो बताओ, लाइट बैंड इट इज थिन बैंड। जो थिन बैंड है उसमें एक्टिन नाम की प्रोटीन है, उसी में लाइट बैंड है और उसी का आइसोट्रॉपिक नाम है। क्या नाम है? आइसोट्रॉपिक। तो जो दुबला पतला बैंड दिखाई पड़ेगा वो थिन है, देखने में लाइट कलर है, आइसोट्रॉपिक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। ओके, नाउ डार्क, थिक एमडीए। एक बैंड आपको थिक मिलेगा जो मायोसिन का बना है, जो डार्क बैंड है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए बैंड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यूं ही होता है कि जब मैं पूछूंगा ए बैंड में एक्टिन होता है कि मायोसिन, ज्यादातर बच्चे ए माने एक्टिन लगा देते हैं, और ये क्वेश्चन सही की गलत? मैं पूछूंगा ए बैंड, कहेंगे एक्टिन बैंड। नो, इट्स नॉट। डार्क बैंड। बोलो कौन सा? चलो बोलो, हम लोग किसके अंदर घुसे हैं? मसल फाइबर की मायोफाइबर? क्या मायोफाइबर में हम लोगों ने पट्टियां देखी हैं? कितने प्रकार की? दो। एक कौन? और एक लाइट और एक। अब जो लाइट है वो बनी है एक्टिन। बोलो किससे? एक्टिन। जो डार्क है वो मायोसिन। तो अगर और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में जाओगे तो आपको एक्टिन और मायोसिन भी अलग अलग दिखेंगे। आज अगर मैंने वो पढ़ाया तो कल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल आज के लिए बड़ा स्ट्रक्चर मैं यहीं छोड़ता हूं। कल मैं आपको एफ एक्टिन, जी एक्टिन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा। कल नहीं, परसों। सो परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।